बिहार और मिथिलांचल की हर खबर देखने के लिए यूट्यूब चैनल सर्च करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज और आपको बड़ी खबर बता दें कि दरभंगा के रेलवे स्टेशन पर पार्सल बम ब्लास्ट एक नया मोड़ लेता जा रहा है। हैदराबाद से एक और आतंकी को गिरफ्तार करने के बाद एनआईए टीम हैदराबाद से सीधे पटना एयरपोर्ट पर पहुंची। एयरपोर्ट पर मीडिया लगातार अपनी निगरानी कर रही थी। 2 व्यक्तियों को पकड़े जाने की सूचना है। एनआईए हैदराबाद से पटना लाई है, उसे पूछताछ करेगी। और दूसरी तरफ बता दें कि दरभंगा रेलवे स्टेशन पर लगातार 3 दिनों से एनआईए की टीम पूछताछ कर रही है, छानबीन कर रही है। दरभंगा में इंडियन मुजाहिदीन की सूचना पहले से भी थी, इसके नेटवर्क विकसित हो रहे थे। इन सभी नेटवर्कों की खंगालते हुए अब एनआईए टीम नए तरीके से कार्य कर रही है। देखिए, मात्र एक छोटा सा पार्सल ब्लास्ट हुआ था जिससे कोई घायल नहीं हुआ, लेकिन ट्रेन को उड़ाने की साजिश थी, दरभंगा रेलवे स्टेशन पर बम विस्फोट की साजिश थी, या फिर दरभंगा में इससे भी बड़ा कोई कांड करने की साजिश आतंकवादियों की थी। लेकिन इसी बहाने एनआईए सतर्क हो गई। अब ऐसे लोगों की गिरफ्तारी की जा रही है जो हक्कानी या अन्य नेटवर्क से हैं, पाकिस्तान से संबंध रखते हैं। ऐसे व्यक्तियों की गिरफ्तारी और पूछताछ जारी है। देखिए, पटना एयरपोर्ट पर किस तरह आतंकवादियों को हैदराबाद से लाते हुए दिखी है एनआईए की टीम। दरभंगा स्टेशन पार्सल बम ब्लास्ट के तार अब हैदराबाद से दरभंगा तक जुड़ चुके हैं और अब यह सिद्ध हो चुका है कि दरभंगा इसका एक साजिश का मुख्य अड्डा था। पटना में बृहस्पतिवार को एनआईए की टीम आतंकवादियों को हैदराबाद से लाकर पूछताछ कर रही है। वहीं विगत 4 दिनों से एनआईए की टीम लगातार कई संदिग्धों की कुंडली खंगालने में जुटी है। दरभंगा जंक्शन के दरबार हॉल में बारी बारी से बुलाकर एनआईए ने कई लोगों से पूछताछ की। पिछले 4 दिनों से एनआईए के यहां जमे रहने से कयास लगाए जा रहे हैं कि जांच एजेंसी को दरभंगा से जुड़ा कोई सुराग मिला है, जिसे लेकर गंभीरता एवं खुफिया सूत्रों से तहकीकात की जा रही है। वहीं आपको बता दें कि कुछ आतंकवादी दरभंगा से भी गिरफ्तार होने की संभावना है। गौरतलब है कि गोपनीयता भंग होने को लेकर एनआईए की ओर से जांच के संबंध में भी फिलहाल कुछ भी नहीं बताया जा रहा है। हालांकि सूत्र बताते हैं कि कई संदिग्ध मोबाइल नंबर जांच एजेंसी के रडार पर है। इनमें कई ऐसे नंबर भी शामिल हैं जिनके माध्यम से 15 से 17 जून तक सिकंदराबाद दरभंगा एक्सप्रेस की लगातार इंटरनेट पर ट्रैकिंग की गई थी। ट्रेन की मूवमेंट पर पल पल नजर रखी गई थी। आपको बता दें कि 17 जून को दरभंगा जंक्शन पर हुए पार्सल ब्लास्ट के जरिए देश को दहलाने की साजिश का एनआईए ने पर्दाफाश कर दिया है। हालांकि जांच एजेंसी को पूरा विश्वास है कि साजिश को अंजाम देने में एक संगठित नेटवर्क काम कर रहा था। नेटवर्क में कई और लोग शामिल थे जिनके गिरेबान तक पहुंचना जरूरी है। कई स्लीपर सेल के अलावा हवाला कारोबारियों पर भी एनआईए की नजर है। लोगों को पूरी उम्मीद है कि एनआईए पूरे नेटवर्क को पूरी तरह ध्वस्त कर देगी। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार मिथिला न्यूज।